हाँ जी, गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस रूहानी सत्संग में हम उस प्रश्न पर विचार करेंगे जो हर उस जीव के भीतर उठता है जो परमपिता परमात्मा की खोज में निकला है। प्यारी साध संगत जी, आज का प्रश्न है कि यह मन इतना चंचल क्यों है, यह मन ठहरता क्यों नहीं। हम सिमरन पर बैठते हैं, हम गुरु के चरणों में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह मन पंख लगाकर कहीं और उड़ जाता है। संत कबीर साहिब की अमर वाणी के अनमोल प्रकाश में आज हम इस मन की परतों को खोलेंगे। गुरु चरणों में वंदना करते हुए हम आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि मन क्या है। देखो, मन एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा और संसार के बीच की कड़ी है, लेकिन विडंबना देखिए, यह आत्मा को उसके असली घर यानी सतलोक ले जाने के बजाय इसे इस मृत्यु के लोक के झूठे रंगों में फंसाए रखता है। कबीर साहिब बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि कबीर मनवा तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। कहने का मतलब है कि मन तो एक ही है, पर इसकी दिशा दो है। या तो यह गुरु की भक्ति में लग जाए और अमर हो जाए, या फिर यह संसार के विषयों यानी भोग विलास में लगकर 84 के चक्कर में फंस जाए। साध संगत जी, आज हम समझेंगे कि यह मन आखिर सिमरन से भागता क्यों है। देखो, मन का स्वभाव है चंचलता। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही मन को पकड़ना बहुत कठिन है। कबीर साहिब ने मन की तुलना एक ऐसे पागल हाथी से की है जिसे केवल ज्ञान और नाम का अंकुश ही काबू कर सकता है। जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं तो शरीर तो आसन पर होता है, लेकिन मन बाजारों में, दफ्तरों में, पुराने झगड़ों में या आने वाली कल की चिंताओं में भटक रहा होता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? तो गुरु साहिब कहते हैं, क्योंकि मन को रस चाहिए। इसे संसार की चीजों में रस आता है, चाहे वह निंदा हो, चर्चा हो या मोह माया हो। जब तक हम इसे इससे भी ऊंचा और मीठा रस यानी नाम का रस नहीं चखाते, यह यहां वहां भटकता रहेगा। संत मत की शिक्षाओं में बताया गया है कि यह मन काल का एजेंट है। इसका काम ही यही है कि यह आपको शब्द की धुन सुनने ना दे। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, यह आपको डराएगा, आपको फालतू की यादें दिलाएगा, यहां तक कि आपको जरूरी काम याद दिलाएगा, ताकि आप सिमरन छोड़कर उठ खड़े हों। इसीलिए तो कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। कहने का मतलब है कि जो अपने मन की सुनता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। असली साधु या खोजी वही है जो मन के ऊपर सवारी करता है, न कि मन को अपने ऊपर सवारी करने देता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जी सिमरन में मन नहीं लग रहा, लेकिन सच तो यह है कि हमने मन को कभी सिमरन के लिए तैयार ही नहीं किया। सारा दिन हम संसार की बातों में डूबे रहते हैं, आंखों से वह देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए,
कानों से वह सुनते हैं जो व्यर्थ है, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि सुबह 1 घंटा बैठते ही मन शांत हो जाए। ऐसा नहीं होता। मन एक गंदे कपड़े की तरह है जिस पर जन्मों जन्मों का मैल चढ़ा है, और सिमरन वह साबुन है जो इस मैल को काटता है। जब साबुन मैल को काटता है तो शुरू में गंदगी ऊपर आती है, इसीलिए जब हम सिमरन शुरू करते हैं तो बुरे विचार और भी ज्यादा आने लगते हैं। पर घबराएं नहीं, यह इस बात का संकेत है कि सफाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संतों की वाणी कहती है कि मन को डंडे से नहीं बल्कि प्रेम और युक्ति से जीता जा सकता है। अगर आप इसे जबरदस्ती रोकेंगे तो यह और तेजी से भागेगा। इसे धीरे धीरे समझाना होगा, इसे सत्संग की खुराक देनी होगी। अब सवाल पैदा होगा कि सत्संग क्या है? देखो, हम बाहरी तो कई सत्संग सुनते हैं, पर हमें यह समझ नहीं होगा कि सत्संग क्या है, तो हम रूहानियत के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसीलिए गुरु साहिब समझाते हैं कि सत्संग वह आईना है जिसमें हम मन की गंदगी को देख सकते हैं। जब हम कबीर साहिब जैसे महापुरुषों की वाणी सुनते हैं तो मन को बोध होता है कि जिस संसार के पीछे वह भाग रहा है वह तो कागज की नाव है जो एक दिन डूब जाएगी। इसीलिए तो कबीर साहिब ने फरमाया, कबीर यह जग कुछ नहीं, खिन मही बिनस जाए, जिहि घर मंदिर उपजे तिसुमहि होए विनाशी। जब मन को इस नश्वरता का एहसास होने लगता है तो उसकी बाहरी दौड़ कम होने लगती है। संगत जी, अभी हमने कबीर साहिब की वाणी को लेकर के समझा कि यह मन किस प्रकार एक चंचल पंछी की तरह संसार के आकाश में भटकता रहता है। अब हम उस चाबी की बात करेंगे जिससे इस मन के पिंजरे को खोला जा सकता है और आत्मा को आजाद किया जा सकता है। कभी सोचा है कि वह चाबी क्या है? वह चाबी है पूर्ण गुरु और शब्द का मार्ग। संत कबीर साहिब ने चीख चीख कर यह संदेश दिया है कि बिना गुरु के यह मन कभी काबू नहीं आ सकता। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मन बहुत चालाक है, यह खुद को ही धोखा दे सकता है पर गुरु की नजर से नहीं बच सकता। कल्पना कीजिए कि आप एक घने अंधेरे जंगल में फंस गए हैं जहां चारों तरफ हिंसक जानवर हैं। क्या आप बिना किसी गाइड के वहां से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह संसार भी वही घना जंगल है और मन वह हिंसक जानवर है जो हमें भटकाए रखता है। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु केवल एक शरीर नहीं है, गुरु वह पावर यानी शक्ति है जो हमारे भीतर के अंधेरे को चीर देती है। जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं और मन भागता है तो केवल गुरु का स्वरूप ही उसे वापस खींचने की ताकत रखता है। गुरु वह कुम्हार है जो ऊपर से तो चोट करता है यानी अनुशासन देता है, पर भीतर से सहारा देता है ताकि हमारा घड़ा यानी जीवन सुंदर बन सके। संत मत में शब्द या नाम को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अब शब्द क्या है? यह वह आदि शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। कबीर जी ने इसे अनहद नाद कहा है। देखो, मन सिमरन से क्यों भागता है? क्योंकि उसे बाहर के शोर और तमाशे में मजा आता है, लेकिन जैसे ही मन को शब्द की मधुर धुन सुनाई देने लगती है वह बाहर के सारे रसों को फीका मानकर
अंदर टिकने लगता है। जैसे एक हिरन संगीत की धुन पर मुग्ध होकर अपनी सुध बुध खो देता है और शिकारी के पास खींचा चला आता है, ठीक वैसे ही यह मन शब्द के संगीत पर मोहित होकर शांत हो जाता है। लेकिन यह शब्द हमें मिलता कहां से है? यह केवल पूरे गुरु की बख्शिश से मिलता है। गुरु हमें वह कान देते हैं जिससे हम वह रूहानी संगीत सुन सकें जो हर वक्त हमारे भीतर गूंज रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम सिमरन तो करते हैं पर मन फिर भी गंदे विचार लाता है। इसका कारण है कि हमारे भीतर भाव और समर्पण की कमी है। हम सिमरन को कर्तव्य की तरह करते हैं, प्रेम की तरह नहीं। कबीर साहिब समझाते हैं कि कबीर गुर की भक्ति बिन राजा रिसय होए, पातर की सी पुत्री जुग जुग देखे कोई। कहने का मतलब है कि बिना गुर की भक्ति के आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना बन जाएं, मन आपको पटक देगा। जब आप सिमरन पर बैठे तो यह सोचकर बैठें कि मेरे सतगुरु मेरे सामने विराजमान है और मैं उनके चरणों में बैठा हूं। जब गुरु की उपस्थिति का एहसास होता है तो मन की क्या मजाल कि वह कहीं और भाग जाए। मन डरेगा, मन ललचाएगा, लजाएगा और धीरे धीरे चरणों में झुक जाएगा। संसार का धन यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन नाम की कमाई रूह के साथ जाएगी। गुरु हमें वह नाम देते हैं जो काल के दायरे से बाहर है। संत मत के अनुसार सिमरन ही वह तरीका है जिससे हम अपनी बिखरी हुई चेतना यानी सूरत को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ला सकते हैं। जब तक रूह शरीर के 9 द्वारों यानी आंख, कान, नाक आदि में बिखरी है, मन बड़ा बलवान है। जैसे ही रूह सिमट कर केंद्र पर आती है, मन निर्बल होने लगता है और गुरु हमें वही केंद्र दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह निर्मल रहना है, अछूता रहा जाए। देखो, मन को ठहराने का एक बड़ा सूत्र है और वो है गुरु पर अटूट विश्वास। जब मन घबराए, जब सिमरन में अंधेरा दिखे तो घबराएं नहीं। याद रखें कि गुरु ने आपका हाथ पकड़ा है। कबीर साहिब कहते हैं कि जाका गुर है गिरहपति, ताका चेला और बिन गुर मुक्ति न पाइए, कोटि करो जो दौर। करोड़ों उपाय कर लो, मन गुरु के बिना नहीं थमेगा। गुरु की दया में हर ही वह चुंबक है जो रूह को ऊपर खींचती है। जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो गुरु की शक्ति आपके सिमरन में सहायक बनती है। साथ संगत जी, संसार में हम सब कुछ सीखते हैं, पढ़ना, लिखना, कमाना, लेकिन हम अपनी चेतना को समेटना नहीं सीखते। आज हम कबीर साहिब की वाणी के प्रकाश में सीखेंगे कि सिमरन कैसे किया जाए कि मन पत्थर की तरह स्थिर हो जाए। देखो, सिमरन का शाब्दिक अर्थ है याद करना, लेकिन यह याद दुनियावी यादों जैसी नहीं है। दुनिया की यादें हमें बाहर की ओर बिखेरती है, जबकि नाम का सिमरन हमें भीतर की ओर समेटता है। कबीर साहेब फरमाते हैं कि सुमिरन सूरत लगाई के, मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। कहने का मतलब है कि सिमरन जुबान से नहीं, सूरत यानी अटेंशन से होना चाहिए। जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो हमारा मुख बंद होना चाहिए, लेकिन हमारा आंतरिक अस्तित्व
गुरु के दिए हुए पवित्र शब्दों में लीन होना चाहिए। और यह तकनीक है कि बाहर के पट बंद करना, यानी अपनी पांचों इंद्रियों के भोगों से ध्यान हटाकर उसे तीसरे तिल पर एकाग्र करना। संगत जी, सिमरन की पहली सीढ़ी है आसन की शुद्धि। जब आप सिमरन के लिए बैठें तो शरीर को ढीला छोड़ दें, लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अगर शरीर हिलेगा डुलेगा तो मन कभी नहीं टिकेगा। संतों का वचन है कि जितनी देर शरीर स्थिर रहेगा उतना ही जल्दी मन शांत होगा। जब आप आंखें बंद करते हैं तो सामने जो अंधकार दिखाई देता है वही आपका कार्य क्षेत्र है। उस अंधकार के बीचों बीच बिना आंखों पर जोर दिए प्यार से ताकें, जैसे एक मां सोए हुए बच्चे को निहारती है, ठीक वैसे ही उस आंतरिक आकाश को निहारें और गुरु द्वारा दिए गए 5 नाम या नाम का मानसिक जाप शुरू करें। मन एक जिद्दी बच्चा है, इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे किसी काम में लगा दिया जाए। सिमरन वह काम है जब आप एक एक शब्द को बड़े प्यार और धीरज से दोहराते हैं तो वह शब्द मन की परतों पर चोट करता है। कबीर जी कहते हैं, माला श्वास श्वास की फेरे कोई निज दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। यहां माला का अर्थ हाथ की माला नहीं बल्कि सांसों का सिमरन और सूरत का शब्द में टिकना है। जब सिमरन की लय पक्की हो जाती है तो मन की भागने की शक्ति कम होने लगती है। जैसे जैसे आप सिमरन करते हैं आपके भीतर एक रूहानी शक्ति पैदा होती है जो आपके पुराने कर्मों के जाल को काटने लगती है। देखो, संत मत की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमारी आत्मा का निवास स्थान दोनों आंखों के बीच थोड़ा ऊपर तीसरे तिल यानी थर्ड आई पर है। सारा दिन हमारा ध्यान आंखों से नीचे उतरकर संसार में बिखरा रहता है। सिमरन वह तरीका है जिससे हम इस बिखरी हुई ऊर्जा को वापस उस केंद्र पर लाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक जलता हुआ दीपक जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली है, अगर हम उस पर एक लेंस लगा दें तो वह रोशनी एक बिंदु पर सिमटकर आग पैदा कर सकती है। सिमरन वही लेंस है। जब हमारी शुद्ध बुद्ध उस एक बिंदु पर सिमट जाती है तो वहां शब्द का प्रकाश प्रकट होता है और उस प्रकाश के सामने दुनिया की सारी चमक फीकी पड़ जाती है। देखो, गुरु साहिब कहते हैं कि जब मन भागे तो क्या करें। यह सबसे बड़ा सवाल है कि सिमरन के दौरान मन बार बार भागेगा, वह आपको पुरानी बातें याद दिलाएगा, वह आपको नींद की तरफ ले जाएगा। इसीलिए तो कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर मनुआ दह दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। अगर हाथ में माला है और मन 10 दिशाओं में घूम रहा है तो वह सिमरन नहीं है। लेकिन घबराएं नहीं, जैसे ही आपको एहसास हो कि मन भाग गया है उसे बिना किसी गुस्से के बड़े प्रेम से वापस ले आए। इसे अभ्यास कहते हैं। सिमरन में क्वालिटी यानी गुणवत्ता मायने रखती है, क्वांटिटी यानी संख्या नहीं। अगर आप 10 मिनट भी पूरी एकाग्रता से बैठते हैं तो वह घंटों के बेमन सिमरन से बेहतर है। धीरे धीरे यह समय बढ़ने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब सिमरन आपके भीतर अजपा जाप बन जाएगा, यानी वह अपने आप चलने लगेगा। जैसे जैसे सिमरन में स्थिरता आती है साधक को अपने भीतर एक अनूठी शांति का अनुभव होने लगता है।
बाहर चाहे कितना भी शोर हो, भीतर एक सन्नाटा, एक सुकून छा जाता है। यही वह अवस्था है जहां मन अमन होने लगता है। संत मत के अनुसार सिमरन ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आत्मा भजन यानी शब्द सुनने के काबिल बनती है। सिमरन सफाई है और भजन उस सफाई के बाद का आनंद है। बिना सिमरन के भजन नहीं हो सकता और बिना भजन के मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से जब भी आप सिमरन पर बैठें तो इसे एक बोझ ना समझें, इसे अपने प्रीतम से मिलने का एक जरिया समझें। एक एक शब्द को मोती की तरह पिरोएं, अपनी सूरत को स्थिर रखें और गुरु की दया पर भरोसा रखें। कबीर साहिब का यह वचन याद रखें कि सुमिरन की सुधि यूं करे जैसे कामनी काम, एक पल बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को हर पल याद रखता है, ठीक वैसे ही उस मालिक के नाम को अपने भीतर बसाना है। साथ संगत जी, अभी हमने सिमरन की तकनीक को समझा। हमने जाना कि कैसे मन को एकाग्र किया जाता है, लेकिन इस चंचल मन को हर रोज खुराक कहां से मिले, इसे वह बल कहां से प्राप्त हो कि यह संसार की आंधियों में भी स्थिर रह सके। उस शक्ति का नाम है सत्संग। संत कबीर साहिब ने सत्संग को रूहानी खुराक कहा और मानसिक चिकित्सा माना है। आज हम उस गहराई में समझेंगे कि सत्संग हमारे जीवन में क्यों अनिवार्य है। कबीर साहिब सत्संग की महिमा गाते हुए फरमाते हैं कि कबीर संगत साध की जो की जय जो बार, ओछी संगत नीच की फांसी सब संसार। अर्थात संतों की संगत चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, वह कल्याणकारी है। और सत्संग वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसे काले और कठोर मन को भी कंचन यानी सोना बना देने की सामर्थ्य रखता है। प्यारी साथ संगत जी, हम हर रोज अपने शरीर को साफ करने के लिए स्नान करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे मन पर जो हर पल विकारों, चिंताओं और दुनिया के मोह की धूल जम रही है, वह कैसे साफ होंगी। सत्संग वह रूहानी साबुन है जो जन्मों जन्मों के संचित कर्मों की गंदगी को धो डालता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे कान संतों के वचन सुनते हैं, हमारी बुद्धि उन पर विचार करती है और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। संसार में रहकर मन अक्सर मैला हो जाता है, वह स्वार्थ और ईर्ष्या की बातों में उलझ जाता है, लेकिन जैसे ही हम सत्संग की छाया में आते हैं, वह सारा मैल बहने लगता है और हमें अपनी असलियत का एहसास होता है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं, मैं तो उस अजर अमर मालिक का अंश हूं। कबीर साहिब ने सत्संग के समय की महत्ता पर एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा कहा है, जिसे हमें अपने हृदय पर लिख लेना चाहिए। कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। सोचिए, संतों का साथ यदि एक घड़ी यानी 24 मिनट या उससे भी आधा या उससे भी कम समय के लिए मिल जाए तो वह करोड़ों पापों और धूलों को मिटाने के लिए काफी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सत्संग में वह वाइब्रेशन यानी तरंगे होती है जो हमारे अवचेतन मन को बदल देती है। सत्संग में बैठने से हमारे भीतर वह विवेक जागृत होता है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। बहुत से प्रेमी कहते हैं कि हम घर पर तो सिमरन करते ही हैं,
फिर सत्संग जाने की क्या जरूरत है। तो गुरु साहिबान समझाते हैं कि सत्संग और सिमरन एक दूसरे के पूरक हैं। सत्संग वह बाढ़ है जो हमारे सिमरन के पौधे की रक्षा करती है। यदि आप सिमरन करते हैं लेकिन सत्संग नहीं सुनते तो मन धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। वह दुनिया की बातों में उलझकर सिमरन का रस खो देता है। सत्संग हमें याद दिलाता रहता है कि हमारी मंजिल क्या है। यह हमें बार बार सचेत करता है कि ऐ जीव जाग, तेरा समय बीतता जा रहा है। सत्संग से सिमरन करने का उत्साह और प्रेरणा मिलती है। बिना सत्संग के सिमरन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस बनकर रह जाता है। संगत जी, सत्संग का एक और बड़ा लाभ है और वो है कुसंगत से सुरक्षा। देखो, मन का स्वभाव है कि वह जिससे मिलता है वैसा ही बन जाता है। यदि हम दुनियावी लोगों के साथ बैठेंगे जो केवल माया, धन और वासना की बात करते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन संत मत की शिक्षा है कि जितना हो सके कुसंगत से बचें और सत्संग का सहारा लें। कबीर जी चेतावनी देते हैं कि कबीर संगत साध की बेगी करीजे जाए, मत कछु बीच में पड़े काल धरे दफराए। देर मत करो क्योंकि काल कभी भी झपट्टा मार सकता है। सत्संग वह किला है जहां काल का वश नहीं चलता। सत्संग में बैठकर जीव काल के घेरे से बाहर निकलने की युक्ति सीखता है। जब बहुत से प्रेमी एक साथ बैठकर गुरु का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी सुनते हैं तो वहां एक रूहानी मंडल बन जाता है। उस रूहानी मंडल में बैठने मात्र से ही मन की आधी चिंताएं समाप्त हो जाती है। सत्संग हमें धीरज और संतोष सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि दुख और सुख तो कर्मों का खेल है। इनसे ऊपर उठकर उस नाम में लीन होना ही जीवन का असल लक्ष्य है। संगत जी, हम परमात्मा को खोजने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों और पहाड़ों पर भटकते हैं, लेकिन संतों का मत बिल्कुल साफ है। यह जो मानव शरीर है यही सच्चा मंदिर है। इसीलिए तो इसे हरि मंदिर कहा गया। जब तक हम बाहर ढूंढते फिरेंगे हम उस शब्द से महरूम रहेंगे जो हमारे भीतर 24 घंटे गूंज रहा है। कबीर साहिब बड़े कड़े शब्दों में प्रहार करते हैं। कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कहने का मतलब है कि हाथों की माला घुमाते हुए तो जुग बीत गए, पर मन की चालाकी और चंचलता नहीं गई। हाथ की लकड़ी की माला छोड़ दो और अपने मन की माला को परमात्मा के नाम में फेरो। जब तक ध्यान आंतरिक नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। संत मत में कभी भी बाहरी दिखावे, विशेष रंग के कपड़े या तिलक छापे पर जोर नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि रूह का कोई रंग नहीं होता, परमात्मा का कोई भेष नहीं होता। मन इतना चतुर है कि वह बाहर से तो साधु बन जाता है, लेकिन भीतर से वह संसार की वासनाओं का गुलाम बना फिरता है। कबीर जी ने इसे ऐसे दिखावे पर गहरी चोट की है। कहते हैं, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गए ले, भीतर से जोगी लबड़ा। यानी कपड़े रंगने से कुछ नहीं होता। यदि मन नहीं रंगा गया, अगर मन में नाम का रंग नहीं चढ़ा तो बाहर का गेरुआ या सफेद चोला केवल दुनिया को ठगने का साधन बन जाता है। असली साधना
सूरत की साधना है जो आंखों के पीछे की जाती है, जहां बाहर की दुनिया का कोई दखल नहीं होता। हम दूर दूर के तीर्थों पर जाते हैं यह सोचकर कि वहां पुण्य मिलेगा, लेकिन संत मत हमें सिखाता है कि नाम ही सबसे बड़ा तीर्थ है। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते तो वे पहाड़ पूज लेते। असल हरि तो आपके हृदय के सिंहासन पर बैठे हैं। बाहरी पानी से शरीर साफ हो सकता है, लेकिन मन का मैल केवल नाम के अमृत से धुलेगा। जब हम सिमरन के गहरे उतरते हैं तो हमें अपने भीतर ही वह मान सरोवर मिलता है, जहां रूह स्नान करके पवित्र हो जाती है। वही सच्चा स्नान है, बाकी सब तो केवल पानी का खेल है। अक्सर हम सिमरन छोड़कर तरह तरह के कर्म कांडों, बलि प्रथाओं या दिखावटी उपवासों में लग जाते हैं। कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा किसी बाहरी वस्तु का भूखा नहीं है, वह तो केवल भाव और प्रेम का भूखा है। संत मत के अनुसार रूहानी तरक्की में ये कर्म कांड बाधा बन सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं। जीव को लगता है कि मैंने इतना दान किया, मैंने इतने व्रत रखे, और यही मैं उसे मालिक से दूर कर देती है। मन को ठहराने के लिए मैं को मारना होगा, और मैं तभी मरेगी जब हम शांत होकर भीतर उस शब्द की शरण लेंगे। देखो, आंतरिक साधना कोई आसान काम नहीं है, यह बाहर की माला फेरने से कहीं ज्यादा कठिन है। इसमें आपको अपनी इच्छाओं से लड़ना पड़ेगा। कबीर साहिब कहते हैं, बाहर क्या दिखलाता है, भीतर का पर्दा खोल। जो कछु है सो भीतर है, बाहर कुछ ना तोल। जब आप आंख बंद करके तीसरे तिल पर ध्यान टिकाते हैं तो वह असली जंग वहीं से शुरू होती है। वहां कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं है, वहां केवल आप और आपका गुरु है। वही सच्ची इबादत है, जहां दुनिया को पता भी नहीं चलता कि आप क्या कमा रहे हैं। संत मत सहज मार्ग की शिक्षा देता है। इसमें आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं। आप अपने परिवार में रहें, अपनी ड्यूटी करें, लेकिन अपना ध्यान गुरु के चरणों में रखें। यही आंतरिक वैराग्य है। जैसे एक पानी का जहाज समंदर में रहता तो है, पर वह समंदर का पानी अपने भीतर नहीं आने देता। ठीक वैसे ही हमें संसार में रहना है, पर संसार को अपने मन में नहीं बसने देना है। जब मन भीतर से खाली होगा तभी उसमें नाम का निवास होगा। साथ संगत जी, अब तक हमने मन को साधने, गुरु की शरण लेने और दिखावे की त्यागने की बात की। अब हम उस रूहानी मुकाम की चर्चा करेंगे जहां सिमरन समाप्त होता है और भजन शुरू होता है। वह मुकाम जहां जुबान खामोश हो जाती है और आत्मा बोलने लगती है। संगत जी, अब हम बात करेंगे उस अनहद शब्द की, उस आसमानी संगीत की, जिसे सुनने के बाद मन हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाता है। कबीर साहिब ने हमें उस गुप्त संगीत का पता बताया है जो हर जीव के भीतर गूंज रहा है, पर जिसे सुनने के लिए हमें अपने बाहर के कान बंद करने पड़ते हैं। लेकिन अब बाहरी लोगों का सवाल होगा कि शब्द क्या है। साथ संगत जी, शब्द कोई अक्षर नहीं है जिसे हम पढ़ सकें, न ही यह कोई आवाज है जिसे दुनियावी कानों से सुना जा सके। शब्द वह चेतन शक्ति है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। संत मत में इसे नाम
या धुनात्मक नाम या आकाशवाणी कहा गया है। कबीर साहिब ने इसे सार शब्द कहा। कबीर साहिब फरमाते हैं, अनहद बाजे बजत है जहां तहां भरपूर, सुनता है कोई सूरमा शब्द निरंतर पुर। अर्थात वह संगीत तो हर जगह और हर समय बज रहा है, लेकिन उसे केवल वही सूरवीर सुन पाता है जिसने अपने ध्यान यानी सूरत को संसार से समेट लिया है। जैसे ही मन उस शब्द की धुन को पकड़ता है, उसकी चंचलता अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे एक मतवाला हाथी संगीत सुनकर झूमने लगता है और अपनी आक्रामकता भूल जाता है, ठीक वैसे ही यह मन शब्द के वंशीभूत होकर शांत हो जाता है। संत मत के अनुसार हमारे भीतर कई रूहानी मंडल हैं। जैसे जैसे रूह ऊपर की ओर चढ़ती है, शब्द की धुन बदलती जाती है। कहीं यह धुन घंटे और शंख जैसी होती है, तो कहीं मृदंग और सितारे जैसी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन रूहानी मुसाफिरों का अनुभव है जो इस मार्ग पर चलते हैं। कबीर जी कहते हैं, गगन गरजय मति धीर धर, शब्द सुने सुख होए, बिना चंचू का पंखिया उड़े जो देखे कोए। जब रूह गगन यानी आंतरिक आकाश में पहुंचती है, तो वहां की गर्जना और शब्द को सुनकर उसे वह सुख मिलता है जो इस मृत्यु लोक में संभव ही नहीं है। यहां आत्मा बिना पंख के उड़ान भरती है। यह वह सफर है जहां शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन सूरत अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। शब्द की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चुंबक की तरह काम करता है। यह रूह को नीचे से ऊपर की ओर खींचता है। सिमरन से हम रूह को समेटते हैं, लेकिन वह शब्द शक्ति है जो रूह को ऊपर उठाती है। जब तक हम सिमरन के स्तर पर होते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब शब्द पकड़ में आ जाता है तो मेहनत खत्म हो जाती है और खिंचाव शुरू हो जाता है। फिर मन को रोकना नहीं पड़ता, मन खुद ब खुद उस खिंचाव में खींचा चला जाता है। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है। शब्द के साथ साथ साधक को आंतरिक प्रकाश यानी लाइट के भी दर्शन होते हैं। कबीर साहिब ने कहा, कोटि सूर्य की ज्योत जगावे। जब वह दिव्य प्रकाश और दिव्य ध्वनि एक साथ मिलते हैं, तो जीव का अज्ञान जड़ से कट जाता है। उसे समझ आता है कि यह संसार केवल एक सराय है और उसका असली परिवार तो कुल मालिक और उसके संत हैं। संत मत हमें सिखाता है कि हम शब्द के पुत्र हैं। हम शब्द से आए हैं और शब्द में ही समा जाना हमारा अंतिम लक्ष्य है। जो जीव जीते जी इस शब्द को सुन लेता है, वह मौत के डर से आजाद हो जाता है। संगत जी, इस सत्संग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मन कभी भी खाली नहीं रह सकता। आप इसे संसार से हटाएंगे तो यह कहीं और भागेगा। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि इसे शब्द में लीन कर देना। जब मन को रूहानी रस मिल जाता है, तो वह संसार के कड़वे और फीके रसों को खुद ही छोड़ देता है। जैसे एक छोटा बच्चा मिट्टी से खेल रहा हो और आप उसे सोने का खिलौना दे दें, तो वह मिट्टी को फौरन छोड़ देगा। ठीक इसी तरह शब्द वह सोने का खिलौना है जिसे पाकर मन माया की मिट्टी को त्याग देता है। अब हम उस अंतिम भाग पर आते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि आज हम इस रूहानी सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने मन को समझा,
गुरु की शरण ली, सिमरन की तकनीक जानी, सत्संग का सहारा लिया, आडंबरों को छोड़ा और शब्द की गूंज को पहचाना। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? और वह पड़ाव है पूर्ण समर्पण। संत कबीर साहिब के अनुसार जब तक जीव के भीतर अहंकार बाकी है तब तक वह उस कुल मालिक से पूरी तरह नहीं मिल सकता। आज के इस अंतिम क्षण में हम जानेंगे कि कैसे अपनी हस्ती को मिटाकर उस परम शांति और पूर्ण विश्राम को प्राप्त किया जाए, जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। साथ संगत जी, सिमरन और भजन करते करते कभी कभी एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत साधना कर रहा हूं, यही मैं वह अंतिम पर्दा है। कबीर साहिब ने इस अवस्था को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे धोना समाही। परमात्मा की प्रेम की गली इतनी तंग है कि उसमें दो लोग नहीं रह सकते, या तो आपकी मैं रहेगी या वह मालिक रहेगा। जब साधक अपनी सारी कमाई, अपनी सारी चतुराई और अपना सारा अस्तित्व गुरु के चरणों में रख देता है, तब वह मैं मिट जाती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम दुनिया छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम इस भाव को छोड़ दें कि मैं कुछ करने वाला हूं, सब कुछ उसकी मौज और मेहर से हो रहा है। संत मत की सबसे बड़ी शिक्षा है कि मौज में राजी रहना। जब मन ठहर जाता है तो उसे समझ आता है कि मालिक जो भी कर रहा है वह मेरे भले के लिए है। चाहे सुख आए या दुख, साधक का मन डगमगाता नहीं, वह समझ जाता है कि सब प्रारब्ध कर्मों का खेल है। जब हम अपनी मर्जी को मालिक की मर्जी में मिला देते हैं तो मन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। मन तभी तक भागता है जब तक उसे लगता है कि उसे कुछ पाना है या कुछ बचाना है। लेकिन समर्पित मन कहता है कि हे मालिक, जो तेरा है वह मेरा है, तू जैसे रखे वैसे ही खुश हूं। इस अवस्था में मन को वह विश्राम मिलता है जिसकी तलाश वह जन्मों जन्मों से कर रहा था। जैसे जैसे समर्पण गहरा होता है, रूह और शब्द का मिलाप होने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं, बूंद समानी समंदर में शोकत हेरी जाए। जैसे पानी की एक बूंद समंदर में गिरकर समुंदर ही बन जाती है, वैसे ही समर्पित आत्मा शब्द में लीन होकर परमात्मा का ही रूप हो जाती है। अब वह मन का गुलाम नहीं रहती। अब वह काल के घेरे से बाहर निकलकर सचखंड की निवासी बन गई। वहां न जन्म है न मृत्यु, न कोई चिंता और न ही कोई चंचलता। वहां केवल अखंड शांति और आनंद है। संगत जी, इस पूरी यात्रा के अंत में साधक को समझ आता है कि उसने जो कुछ भी पाया वह उसकी मेहनत से नहीं बल्कि गुरु की दया मेहर से मिला। सिमरन करने की ताकत भी उन्होंने दी, सत्संग की तौफिया भी उन्होंने दी और अंत में अपनी गोद में भी उन्होंने ही बिठाया। मालिक की महिमा का गुणगान करते हुए जीव गदगद हो जाता है। उसे महसूस होता है कि गुरु पल पल उसके साथ थे। जब वह भटकता था तब भी और जब वह रोता था तब भी। यह एहसास ही उसे पूर्ण विश्राम देता है। अब उसे कहीं और भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका घर उसे मिल गया है। प्यारी साथ संगत जी, इस पूरे सत्संग का निचोड़ यह है कि अपनी चंचलता को स्वीकार करें और हार ना माने। गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ें
सिमरन को अपनी सांसों में बसा लें। सत्संग का साथ कभी ना छोड़ें। दिखावे से दूर रहकर भीतर की सफाई करें। शब्द की धुन को सुनने का प्रयास करें और अंत में सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ दें। कबीर साहिब का अंतिम संदेश याद रखें। कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई धन का भूखा फिरे सो तो साधु नहीं। अपने भीतर भाव पैदा करें, प्रेम पैदा करें। वही प्रेम मन को स्थिर करेगा और वही प्रेम आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अब अंतिम प्रार्थना सुन लो कि हे कुल मालिक, हम जीव भूले भटके हैं, मन के हाथों मजबूर हैं। अपनी दया का हाथ हमारे सिर पर रखें। हमें वह बल दें कि हमारा मन सिमरन में टिका रहे। हमें वह कान दें कि हम आपके अनहद शब्द को सुन सकें। हमें अपने चरणों का अटूट प्रेम और विश्वास बख्शें, ताकि हम इस 84 के चक्कर से आजाद होकर के सदा सदा के लिए आपके चरणों में समा जाएं। हाँ जी।